क्या हुआ कल्पेश? अरे यार तू आ गया। हाँ। अरे बहुत परेशान हूँ यार। क्यों? अरे पता नहीं यार, 2 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। दिमाग हाँ? में निगेटिव ख्याल चल रहे हैं और दिल की धड़कन तेज हो रही है। बार बार प्यास लग रही है, हाथ पाँव काँप रहे हैं। बहुत परेशानी लग रही है यार। ये पसीना? हाँ यार, बहुत स्ट्रेस हुई यार। पता नहीं यार, मेरा एग्जाम है ना। और तुम्हें तो पता है, मेरे घर वाले क्या? ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं मुझे। वो बता रहे कि वो मेरा वो बुआ का लड़का है ना। वो अमित? हाँ। तो अच्छा, वो अच्छा। कैसा है, वो टॉपर है। तो मेरे घर वाले कंपैरिजन कर रहे कि देखो वो कैसा है, अच्छा अच्छा। पढ़ा हुआ है, अच्छा टॉप लाता है हर एग्जाम में। और वो एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं भी वैसे ही करूँ। और मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, बोर्ड की एग्जाम है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। बहुत परेशान लग रहा हाय फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स अराउंड द कॉर्नर। अभी अभी आपने देखा, एग्ज़ाम्स आने के बाद बहुत सारे लोगों को तनाव महसूस होता है, नींद डिस्टर्ब होती है या कई बार नींद ज़्यादा आती है, घबराहट, बेचैनी होती है, अनईज़ी फील होता है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करूँगी, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। इन सब चीज़ों को हम एंग्जाइटी कहते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बीट दिस एग्ज़ाम एंग्जाइटी। सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम को रिज़ल्ट के साथ लिंक मत कीजिए। एग्ज़ाम्स अलग होती हैं जहाँ पे आप बहुत सारे एफ़र्ट्स डालते हो, हार्ड वर्क करते हो, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो और ये सब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। क्या रिज़ल्ट अपने हाथ में है? नो, रिज़ल्ट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। सो जो आपके कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस कीजिए। पढ़ाई करना आपके कंट्रोल में है। पॉइंट नंबर 2, इस वक्त बहुत सारे लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। आप अकेले नहीं हो जो एग्ज़ाम दे रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आपके 10th या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे। बहुत सारे लोग वाइवास पे अपीयर कर रहे हैं। कुछ लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स। इसके अलावा बहुत सारे लोग जीवन में कठिन परिस्थितियों को, कठिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उनको भी हम एग्ज़ाम्स ही कहेंगे। सो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। आपके एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करने के लिए मैंने एक छोटा सा नेमोनिक बनाया है, EXAM। E स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएशन। एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है। आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, ये जानने का आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। एग्ज़ाम्पल, आपके स्ट्रेंथ्स हो सकते हैं मैथ्स या इंग्लिश और आपकी वीकनेसेस हो सकते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स। तो कौन से सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ये आप पहचान पाते हो। आपके पढ़ाई का तरीका कैसा है, क्या आप विजुअल लर्नर हैं यानी कि रीड करके पढ़ते हो, या आप ऑडियो लर्नर हैं यानी कि सुन के पढ़ते हैं, जो क्लासरूम में सिखाया है वो सुन के लर्न करते हो, या डिस्कस करके लर्न करते हो, या खुद ही ज़ोर से बोल के लर्न करते हो। ये सारे टेक्निक्स हैं। आपको पता चल जाता है कि मैं किस में अच्छा हूँ। आपको ये भी पता चलता है कि आपके फ्रेश आवर्स कौन से हैं। ओके, सो कौन से आवर्स में मैं कॉम्प्लेक्स स्टडीज़ कर पाऊँगा। X स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूशन। जो भी अभी आपने इवैल्यूएट किया है अपने बारे में, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, वो आपको खाली एग्जीक्यूट करना है, यानी प्रैक्टिस करना है जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, और रेक्टिफाई करना है या ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा स्टडी करना है जो आपके वीकनेसेस हैं। जो सब्जेक्ट्स में आप डेफिशिएंट हो उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट्स में हम अच्छे हैं वही सब्जेक्ट्स बच्चे बार बार पढ़ते हैं, तो अवॉइड डूइंग दैट। स्टडी वेयर you're वीक इन। ओके, अलॉन्ग विद दैट आपके जो फ्रेश आवर्स है, जैसे मैंने डिस्कस किया, उस टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हो, तो उस टाइम को गेम्स खेलने में या फ़ोन पे चैट करने में यूटिलाइज़ मत करना। उस समय को आप एग्ज़ाम के लिए या पढ़ाई अच्छी करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। दैट इज़ एग्जीक्यूशन। उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ सकता है, लोगों से डिस्कस करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को हम एग्जीक्यूशन कहेंगे। A स्टैंड्स फॉर टू अप्लाई। इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके ये सब चीज़ों को खाली अप्लाई करना है। एग्ज़ाम्स किस लिए होते हैं? आपने क्या पढ़ाई की है, आपको कितना आता है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको रिलैक्स एटीट्यूड से जाना है और इन सब चीज़ों को खाली अप्लाई करना है। देन कम्स M।
M स्टैंड्स फॉर मॉडिफिकेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इतने दिनों से आपने एग्ज़ाम दी है, फाइनली आपका रिज़ल्ट आने वाला है। कई बार आपका रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है एंड समटाइम्स द रिज़ल्ट कम्स डिफरेंट, योर एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। सो मुझे आप एक बात बताइए, अगर किसी बच्चे ने 1 मंथ पढ़ाई करके एग्ज़ाम दी है और किसी बच्चे ने अगर 6 to 7 मंथ्स या फिर पूरा ईयर पढ़ के एग्ज़ाम दी है, तो रिज़ल्ट्स तो वेरी होने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है। अगर अपना रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है तो हमारे माइंड में प्लान ए अगर नहीं वर्कआउट होता है तो प्लान बी, सी, डी होना ज़रूरी है, बिकॉज आपको मूव ऑन करना है। इतने सारे एग्ज़ाम के प्रोसेस से, इतने लंबे एग्ज़ाम के प्रोसेस से जब आप गुज़रते हो और एग्ज़ाम फाइनली देते हो, ओके, तो उसके बाद आपको बुक्स या फिर आपका सब जो स्टडी मटेरियल है ये सब आप छोड़ देते हो, लेकिन इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था आपके लिए। ओके, आपको 90% मिले या 70% मिले, आप आगे के क्लास में तो जाने वाले हो। तो हर समय जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, आपके लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है। तो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये सारा लर्निंग एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ करना है, ये सेम प्रोसेस से वंस अगेन जाना है। ओके, सो यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू एग्जीक्यूट जो आपने पढ़ा है, आपको अप्लाई करना है और आपकी मिस्टेक्स को मॉडिफाई करना है या रेक्टिफाई करना है। इस प्रोसेस से आपको बार बार जाना है जब भी आप एग्ज़ाम्स देते हो। सो इस बार भी आप एग्ज़ाम्स एक रिलैक्स्ड माइंडसेट से अपियर कीजिए। 6 Ds to de-stress during your exams. First D is discipline. एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपके बैग्स, बुक्स, आई कार्ड्स, आपके क्लोथ्स सब रेडी रहना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम के दिन पे आपको इधर उधर भागना ना पड़े। द सेकेंड डी स्टैंड्स फॉर डी स्क्रीन। एग्ज़ाम्स के एंटायर ड्यूरेशन में गैजेट से और स्क्रीन से आपको दूर रहना है। जब भी आप बोर होते हो या आपको ब्रेक्स लेने हैं तो मोबाइल यूज़ मत कीजिए। इसकी जगह पे आप आपके फ्रेंड से बात कर सकते हो, प्लांट्स को वाटर कर सकते हो, यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। इन एक्टिविटीज़ से आपको रिलैक्स्ड भी लगेगा। द थर्ड डी स्टैंड्स फॉर डिस्कस। जब आपको नर्वस फील हो या आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो तो आपको आपके नियर एंड डियर वन से, आपके पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर्स से बात करनी चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को, शेयर करना चाहिए आपके फीलिंग्स को। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वंस अगेन आपको एंग्जाइटी आपकी कम हो रही है ऐसे लगेगा। द नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डाइट। जैसे मैंने कहा ये एग्ज़ाम का महीना है, सो इन दिनों आपको होम कुक्ड फूड खाना है, घर का खाना है। बाहर का खाना खाने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जंक फूड से दूर रहना है एंड ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम एंड द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम आपका फूड इनटेक बराबर होना चाहिए। एग्ज़ाम के एक दिन पहले डिनर खा के आपको अच्छी नींद आएगी और एग्ज़ाम के दिन पे सुबह ब्रेकफास्ट करके ज़रूर निकलना, बिकॉज our brain requires glucose to function. The next D stands for deep sleep. आपको 6 to 8 hours नींद लेना अच्छा रहता है, ताकि आपकी मेमोरी कंसोलिडेट हो और आपने जो भी पढ़ा है इस पूरे महीने में आपको मेमोराइज हो, आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ कर पाओ। एट द सेम टाइम अच्छी नींद लेने से आप रिलैक्स्ड भी फील करोगे। द नेक्स्ट D stands for deep breathing. एक आदत डालना अच्छा रहेगा कि सुबह 10 बार और शाम को सोने से पहले 10 बार डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होता है, अपनी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है, आप रिलैक्स्ड फील करते हो, एंग्जाइटी कम महसूस होती है, कंसंट्रेशन रहता है। और एग्ज़ाम के दिन पे जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो एग्ज़ाम पेपर जब आपके सामने आता है तो 5 बार डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रीदिंग ज़रूर लेना। आपके ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, आपके सांसों की तरफ ध्यान दीजिए, तो आप अपने आप स्लोली रिलैक्स हो जाओगे और पेपर बहुत अच्छी तरह से दे पाओगे। थैंक यू।